सभा में उपस्थित सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। परमात्मा को देखने के दो ढंग हैं। एक है आस्तिक का और एक है नास्तिक का। नास्तिक संदेह करता है परमात्मा पर और श्रद्धा करता है संसार पर। तथा कथित आस्तिक श्रद्धा करते हैं परमात्मा पर और संदेह करते हैं संसार पर। यानी दोनों ही संदेह से भरे हैं, दोनों ही श्रद्धा से भरे हैं। सवाल श्रद्धा या संदेह का नहीं है, सवाल है दिशा का। किस दिशा में तुम्हारी श्रद्धा लगी है और किस दिशा में तुम्हारा संदेह लगा है। सही दिशा में यदि संदेह लग जाए तो नास्तिक भी पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचने की पहले संभावना है वनस्पत तथा कथित आस्तिकों के। गलत दिशा में यदि श्रद्धा लग जाए तो तुम्हारी तथा कथित आस्तिक भी भटक जाते हैं। उनका भटकना सुनिश्चित है। क्योंकि हमारे आचरण को हम देखें तो हमारा आचरण कुछ भी नहीं है। हम बात तो बहुत संतों की करते हैं, बहुत भक्तों की करते हैं, उनके नाम का उच्चारण भी करते हैं। हम जमीन पे भी अभी सही बैलेंस बना के चल नहीं पाते और बातें आसमान की हो रही हैं, उन संतों के जीवन की हो रही है, उनकी संतों की ख्याति हो रही हैं। आओ उनकी ख्याति तो हो गई, जैसे कबीर हुए, रविदास हुए, या बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, क्राइस्ट हुए, या परम गुरु ओशो भी हो गए। इनको कब तक दुहाई देते रहेंगे हम? क्योंकि हमारे जीवन में तो तनिक उसका रस भर आया ही नहीं है। हम तो अपने आप को किस दिशा में गिने, न तो हम नास्तिक ही है, न मास्तिक ही है। हम भटके हुए लोग हैं और कब तक भटकेंगे? परम गुरु ओशो कहते हैं, तालमुद का एक वचन है, जो तुझे आदिष्ट है उससे परे भी और उससे ऊपर भी तू आचरण कर। अब चलिए किसी पे विचार हम विहंगम दृष्टि डालें, थोड़ा करें, तो अपने जीवन को हम कहां पाते हैं? यानी जो महापुरुषों ने तुझे आदेश किया है, जो संबुद्ध पुरुषों ने तुझे आदेश दिया है, उसके परे भी और उससे ऊपर भी वही आचरण की बात नहीं कर रहे। उससे परे हटके बिल्कुल और उससे ऊपर तू आचरण कर। आओ हमारे अपने आचरण को हम तनिक देखें तो क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग, 0/0। और यही मानव की दशा है। मानव इसलिए तनाव है, दुखी है, टेंशन में है, विषाद में है कि अपने निज स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। महर्षि रमण के पास जब कोई जाता था तो कहता था कि मेरा संदेह दूर करें, मुझे कैसे उससे मिलन हो जाए। तो महर्षि रमण कहते थे कि ये जो पूछ रहा है
ये कौन है? ये इतने सवाल उठा रहा है, ये कौन है? पहले इसको जानो। आओ, मैं भी यहां बहुत दिन से कहता रहा हूं, आर यू, आप कौन हैं? आज तक मुझ पर कोई जवाब नहीं आया कि मैं ये हूं। और इसका जवाब तुम पूछने जाते हो संतों से, इसका जवाब तुम्हें संतों से नहीं मिलेगा, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये मुझसे भी पूछने आओगे तो मैं भी इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा। ये उत्तर तुम्हारे भीतर ही पड़ा है कि तुम कौन हो। आज इतनी छोटी सी बात है, पहले अपने आप से तो परिचित हो ले। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मेरा कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है, मुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। जिसे अपना ही पता न हो, हम उनसे पूछ रहे हैं। और सत्य के संबंध में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर सत्य नहीं कहा जा सकता। अवाक्य है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। अगोचर है, निर्गुण है। ऐसा निर्गुण क्या निर्गुण होगा जिसकी व्याख्या करने में हमें गुण को बार बार लाना पड़े? ऐसा निराकार क्या निराकार होगा जिसके लिए बोलने के लिए हमें साकार का प्रयोग करना पड़े? आओ, मैंने सुना है परम गुरु ओशो बड़ी प्यारी बात कहते थे। कभी ओशो ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं। उपनिषदों के ऋषियों का वाक्य चुना। उपनिषद के ऋषि भी कभी ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूं। उपनिषद के ऋषि कहते हमने ऐसा सुना है। कितनी ईमानदारी है। अपनी योग्यता का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा दिखाने का। हम तो अहंकार में ही डूबे चले जा रहे हैं बार बार। ये मैंने कहा, ये मैं कहता हूं, ये मैं इतना जानता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अहंकार से कभी किसी का भला हुआ है न होगा कभी भी। पूछते सत्य के संबंध में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर सत्य जैसा है वैसा कोई कह नहीं सकता। मैं भी यहां जितनी भी बातें कर रहा हूं सत्य के संबंध में कह सकता हूं आपसे, धर्म के संबंध में कह सकता हूं, आदमी के चरित्र के बारे में कहा जा सकता है, संतों की उपमा महिमा कही जा सकती है, मगर सत्य जैसा है वो नहीं कहा जा सकता। मगर क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि वाणी ही माध्यम है जो तुम तक पहुंचाई जा सकती है। तुम्हें कुछ कहा जा सकता है, तुम्हें जगाया जा सकता है। बुद्ध को जब बोधत्व उपलब्ध हुआ तो वो चुप रह गए, बोले ही नहीं। कहते हैं बहुत सारे देवताओं ने आराधना की कि आप कुछ बोले, आप कुछ बोले। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्यों बोलूं और क्या बोलूं, क्योंकि सत्य कहा नहीं जा सकता। कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि आप कुछ बोलिए। कुछ लोग, कुछ चेतना है जो आपके बोलने से ही समझ पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको जब तक जगाया न जाए जगेंगे ही नहीं, तो आप जगाने का काम करें। कुछ चेतना ऐसी सोई पड़ी है कि आपके बोलने से ही वो समझ पाएंगे। आप कुछ बोले, हे प्रभु कृपा करें, तब बुद्ध बोले। और बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला संबोधन कौन सा था? 4 आर्य सत्य कहे बनारस में। बनारस के पास एक सारनाथ है जगह, जहां बहुत बड़ा स्तूप बना है। जापानियों ने बनवाया उसको।
उसी सारनाथ में बैठ के अपने 5 मित्रों को यह घोषणा की, एक ही साथ निकले थे सभी सत्य को पाने के लिए। बुद्ध को पहले उपलब्ध हुआ, उन्हीं अपने 4 मित्रों के बीच बैठ के उन्होंने 4 आर सत्य कहे हैं कि जीवन एक दुख है। आओ, जीवन का दुख हमें नजर नहीं आता। हम देखें, जब से होश संभाला है, हमने चाहा तो है कि इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, इस गुरु से नहीं तो उस गुरु से सुख मिलेगा, शादी हो जाएगी तब सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा, कोई कोठी बन जाएगी तब सुख मिलेगा, कोई गाड़ी आ जाएगी तब सुख मिलेगा, कोई घोड़ा गाड़ी जैसा बहुत कुछ वैभव उपलब्ध हो जाएगा तब सुख मिलेगा। क्या सुख मिला? आप तो सब बैठे हो मेरे सामने, सब तजुर्बेकार हो, किसी को सुख मिला है? जो सुख की आशा तुमने बांधी थी, कुछ ही दिन में क्या वो दुख में तब्दील नहीं हो गया? हर चीज ही तो दुख देके जाती है यहाँ पर। इसलिए बुद्ध ने बड़ा सूत्र दिया है जीवन का कि जीवन एक दुख है। इसलिए आदमी को देखो कितना दुखी है, कितना विषाद में, कितना तनाव में, कितना टेंशन में है ये व्यक्ति। जैसे हंसना भूल ही गया है ये, उत्सव मनाना भूल ही गया है ये नाचना भूल गया है, ये गाना भूल गया है, ये अपने जीवन का उत्सव नहीं मना रहा, विलाप कर रहा है। आज देखे प्रकृति में पशुओं को, वो दुखी नहीं है, जैसा प्रकृति नेचर ने उन्हें बनाया है अपने आप में पूरे हैं। उनको कोई कहता भी नहीं कि तू भैंस बन जा, नहीं कहता वो घोड़ा तू घोड़ा बन जा, गाय तू गाय बन जा। वो जैसा बनाया है वैसे हैं, बस अपने होनेपन में राजी हैं। पक्षियों को देखो, उनको नहीं कहा जा सकता, वो अपने होनेपन में राजी हैं। पूरी प्रकृति को देखें आप, दृष्टि डालें, और इस मनुष्य को फिर देखें, इतना हताश, इतना निराश, इतना बुझा बुझा, इतना विषाद। क्या हो गया है आदमी को? जिस सांप पे बैठा उसी को काट रहा है आदमी, दूर से लुभाता है, पास से चुभाता है, कैक्टस से झाड़सा हो गया है आदमी। जितना सुलझा उतना ही उलझता है, धागे के गुच्छों सा हो गया है आदमी। ये आदमी इतना तनाव, इतने उलझन में पड़ा हुआ है कि इसको सही सही मार्ग कौन दिखाए? अभी भी हमें होश नहीं है। इसलिए गुरु नानक देव ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, पूरा संसार दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी आओ तुम सुखी नहीं हो। महापुरुषों को बार बार करुणा होती है इस मानव जाति के लिए, मानव को उबारने के लिए। सतयुग में एक वेद व्यासी ने कहा, मनुर्भव, हे मनुष्य तुम मनुष्य बन, केवल मनुष्य बन। हम मनुष्य भर नहीं हो पाए, हम कुछ और बन बैठे। कई हिंदू बन बैठे, कई मुसलमान बन बैठे, उनमें भी लाखों जातियां बन बैठी, मानव भर नहीं हो पाए। आज मानवता हमें कहीं नजर नहीं आती, केवल मानव तो नजर आते हैं। इंसानियत कहीं नजर नहीं आती, इंसान तो नजर आते हैं। कहां तक गिनवाएं इस मानव के? तो बुद्ध ने दूसरा आर्य सत्य लिया कि दुख है तो दुख का कारण भी अवश्य है।
क्योंकि हर कारण तुम बताता है कि तुम दुखी हो, बिना कारण के कोई नहीं हो सकता। तो कारण क्या है? कारण को भी समझें। वस्तु और व्यक्तियों से तादाद में जोड़ना। हम या तो व्यक्तियों में उलझे रहते हैं या वस्तुओं में उलझे रहते हैं। ये मेरी, वो मेरी, ये मेरा, वो मेरा, घर मेरा, ये मेरा, मैं। और स्त्री की पकड़ है मेरे में, उसका जोर है मेरे में। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे बर्तन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। मैं मेरी से कभी छूटते नहीं है। मेरी करते जन्म गयो। मेरी मैं करते करते ही तुम्हारा जन्म बीता जा रहा है और ये भी बीत रहा है। कारण है तो उसका निवारण भी है। तीसरा सत्य कहते हैं कोई कारण ऐसा नहीं है जिसका निवारण न हो सके। और चौथा सत्य कहते हैं निवारण है तो एक अवस्था ऐसी है जीवन दुख रहित भी है। और उसी दुख रहित जीवन की हमें तलाश है जहां कोई दुख नहीं है। मेरे प्रभु कहते हैं कि दुख सुख की बात नहीं कर रहे, सुखी सुख है, नहीं सुख की कोई चर्चा नहीं है। जहां कोई दुख नहीं है। अगर हम पूछें तो क्या खोज रहे हैं आप? आपकी खोज क्या है? आप क्या पाना चाहते हैं? क्या है जो जिंदगी में आपको नहीं मिला है? आदमी कहते हैं सुख नहीं मिला। सुख की तलाश में आए हैं तो जब सुख की तलाश में जाओगे पृष्ठभूमि पर कहीं ना कहीं दुख तैयार खड़ा है। कहते हैं शांति की तलाश है, शांति की खोज कर रहे हैं। शांति की खोज करोगे पहले अशांति ही आएगी। यानी परमात्मा दो विरोधाभासों का नाम है, दो विरोधाभास हैं। सुख है तो दुख है, शांति है तो अशांति है, दिन है तो रात्रि है, जीवन है तो मृत्यु है। आज इस विरोधाभास को हम थोड़ा समझें। सॉरी, मेरे प्रभु कहते हैं ध्यान की बात करते हैं, तुम्हें ध्यान की ओर खींचते हैं। दुख कहां नहीं होगा। सिर्फ एक ही बात कहते हैं मनुष्य के जीवन में सब कुछ है मगर नहीं है तो केवल ध्यान 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 ध्यान। ध्यान नहीं है और सब है। तुम ज्ञान की बहुत बहुत बड़ी बातें करते हो, शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हो और उनकी व्याख्या करते हो, तोते बन गए हो। जितने भगवताचार्य ये क्या करते हैं? तोते ही तो हैं, दोहरा रहे हैं शास्त्रों को, दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यानी धर्म का नाम रिपीटिशन है, बस उनका रिपीट कर रहे हैं हर चीज को। सत्य तो नया और ताजा है, सत्य को कभी दोहराया नहीं गया। सत्य तो जैसा है वैसा कहा नहीं जाता, उसको सुना जाता है, उसको अनुभव से जाना जाता है, अनुभव किया जाता है उसका। तो हमारे जीवन में ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए लोगों से कहते हैं कि भाई ध्यान करो, आओ ध्यान में आओ। कहते हैं कि स्वामी जी फुर्सत ही कहाँ है, मरने तक की फुर्सत नहीं है। अब बताओ मृत्यु में कोई मृत्यु पूछेगी तुम्हें फुर्सत है या नहीं है? ध्यान के लिए समय नहीं है लोगों को, ध्यान में नहीं जाना चाहते। को यहाँ मिटने की कला सिखाई जाती है, यहाँ नए मनुष्य को जन्म दिया जाता है, नव संन्यास दिया जाता है। भगवान ने नए नव संन्यास की बात की है। नए मनुष्य का सपना देखा है मेरे सदगुरु ने कि नया मनुष्य तुम में से ही पैदा होगा, नव संन्यास तुमसे ही निकलेगा। जब पूना में आश्रम लिया नहीं गया था अभी और लोग विरोध कर रहे हैं काफी, जहां तक है सारे धर्मों में आपसे में बनती नहीं है, एक दूसरे में हिंदू मुसलमान से राजी नहीं है,
मुसलमान हिंदुओं से राजी नहीं है, सिख ईसाइयों से राजी नहीं, ईसाई सिख से राजी नहीं है, बुद्ध जैन इन सब में अलग अलगाव है, बहुत अलगाव है, बहुत लड़ाई झगड़े चलते हैं। मगर ओशो के खिलाफ ये सारे के सारे धर्म एकजुट हो गए, एकजुट हो गए सारे धर्म, जिनमें आपस में बनती नहीं है। और कम्युनिस्टों ने लिखा कि इनको पूना में आश्रम न बनाने दिया जाए। बड़ी बड़ी मेरे सदगुरु ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही हैं, बड़े बड़े दुख सहे हैं, आज भी आंखें भर आती हैं। और प्रभु ने कोई इसका विरोध नहीं किया, बोले ठीक है वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, आश्रम तो बन के रहेगा और यहीं बनेगा। मायुग नीलम ने प्रश्न किया है कि क्या करें भगवान, बुद्ध क्षेत्र में कैसे प्रवेश होगा, कैसे आश्रम बनेगा हमारा, कैसे उस क्षेत्र में हम प्रवेश कर पाएंगे, कैसे स्वतंत्रता में रह पाएंगे, नाचेंगे हंसेंगे गाएंगे सब कुछ करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि नीलम बुद्ध क्षेत्र की, किस बुद्ध क्षेत्र की बात कर रही है, किस आश्रम की बात कर रही है? मेरे बुद्ध क्षेत्र तो तुम हो, तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम में वो मंदिर देखता हूं, तुम में वो आश्रम देखता हूं, तुम में बुद्ध क्षेत्र देखता हूं। तुम तैयार हो, बस तुम तैयार भर हो जाओ, आश्रम तो बनेगा, जरूर बनेगा, देर अबेर, इसकी चिंता मत करो। मेरे सदगुरु एक बात कहते थे, यथार्थ है मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, ये मेरी भ्रांति है। क्योंकि जो कहा जा रहा है वही नहीं सुना जा रहा, कुछ और सुनाया जा रहा है। यहाँ पे भी आश्रम का बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि ये तो ओशो के आश्रमों के साथ हुआ है। यहाँ बड़ी भीड़ आती थी पहले, तुम्हें पता है, सड़क तक भीड़ लगती थी, इतनी भीड़ होती थी। धीरे धीरे भीड़ छट गई। एक जगह बहुत लोग बैठे थे, कोई 10,000 लोग थे। ओशो के सामने किसी ने, जो बाघमारे हैं हमारे पूना के ही थे, उन्होंने सवाल किया कि भगवान क्या ये 10,000 लोग भी उपलब्ध हो जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि मुश्किल से कोई 5। उन 10,000 लोगों की भीड़ में भगवान ने कहा कि मुश्किल से कोई 5। और एक जगह ऐसा हुआ कि उनके सामने केवल वो 5 ही लोग थे। बंबई में सूर्य प्रकाश जी के गृह में भगवान आए थे, जब ओरेगन से लौट करके वहीं रहते थे, तो वहाँ 5 ही लोग थे। तब बाघमारे जी ने कहा कि भगवान अब इनमें से क्या गिनती करेंगे? तो भगवान कहते हैं, भगवान हमेशा पॉजिटिव रहते थे, विधायक ही सोचते थे कि बोले हो सकता है ये वही 5 हों जो मैं बात कर रहा था, हो सकता है ये वही 5 हों। तो भगवान का देखें कि भगवान कभी निराश नहीं हुए, दिन पर दिन भगवान का उत्साह उतना ही बना रहा और हम लोगों को भी समझाते रहे। एक दफे जब प्रभात फेरी निकलती थी पूना में, बहुत कुछ निकलती थी, तो लोग गैरिक वस्त्र डाल करके, माला पहन करके और ढोलक मजीरा बजाते हुए गाते निकलते थे। तो लोग बड़े बड़े कमेंट कसते थे, दुदकारते थे, फटकारते थे, कोई कंकड़ पत्थर भी मारता था कि आ गए रजनीश के सांड, ऐसे ही बोलते थे। बड़े विरोधों का सामना किया है स्वामी लोग, हम ऐसे नहीं आ गए, हम पर आ गए रजनीश के सांड। भगवान आए बम्बई से, भगवान बोले और कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है? हम तो बात ही नहीं करते थे इतनी। बाघमारे जी बोले कि भगवान बहुत विरोध हो रहा है, लोग न जाने क्या क्या बोल जाते हैं प्रभात फेरी के बारे में। वो कहने ही वाले थे कि भगवान इससे तो ये बंद कर दी जाए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, बंद नहीं करना है, बल्कि कल से एक काम और करना है। अब तक गैरिक वस्त्र गाउन डाल के जाते थे, माला पहन के जाते थे, अब निर्वस्त्र निकलना है सबको। बिल्कुल जो कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट, जो आप सोचते हैं कि सच्चे इससे हो जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, इससे तो पहले ही ठीक थे। लोग कहेंगे नहीं कहेंगे कि जो नंगे होने से तो पहले ही ठीक थे,
तो जो तुम करते हो, इंडिया का भाव बिल्कुल उल्टा है। इंडियन आदमी को समझो कि इसका करने में रस नहीं है, इसका देखने में रस है, इसका बोलने में बहुत रस है। आज भी वही देख रहा हूं, करने में रस नहीं है। जितना पाश्चात्य देशों का आदमी ध्यान तुरा से करता था, मैं कहता हूं इंडियन में वो इतनी तुरा है ही नहीं, किसी में इतनी शक्ति है ही नहीं जितने अंग्रेज लोग करते थे, जितने भाव से। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान ने एक ही बात बताई हमको, केवल ध्यान। ध्यान में तुम पारंगत हो कैसे ही, ध्यान से तुम्हारे अंदर होश जगे, ध्यान से तुम्हारे अंदर अवेयरनेस जागे कैसे भी। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस बाहर के प्रति भी होश, और सब्जेक्टिव अवेयरनेस भीतर के प्रति भी होश, तब घटेगी टोटल अवेयरनेस, यानी संपूर्ण जागरूकता। संपूर्ण जागरूक होकर के अपने जीवन को तनिक जियो तो देखो कितना रस है, कितना आनंद है। दुख बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। उसी की बात हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने की है, उसी की बात ओशो कर रहे हैं, उसी की बात जय कृष्णमूर्ति ने कही है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं अवेयरनेस, बिल्कुल होश पूर्ण जीवन को जियो। आओ, हम तो मन के सहारे, मन हावी है हम पर, बुद्धि हावी है हम पर, चित्त हावी है हम पर, हम तो इन्हीं के चलाए चल रहे हैं, कभी अपनी चेतना की सुनते ही नहीं हैं। तो आओ थोड़े से अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचो, और वही है वो बीइंग तुम्हारा, वही है वो चेतना जो वहाँ से उभरेगी। वहाँ से कभी कभी हल्की सी आवाज़ आती है, हम सुनना नहीं चाहते, सुन नहीं पाते, और उसको यूं ही तोड़ मरोड़ देते हैं। तो आइए, बातें हैं, बातों का क्या, बातें तो बहुत होती रहेंगी। आइए हम थोड़ा सा ध्यान में डूबते हैं, ध्यान का रस लेते हैं। तो आप बिल्कुल सावधान होकर बैठ जाएं। थोड़ा कहीं देखने कोई तनाव, कहीं दुख, कोई कहीं तनाव खिंचाव तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। रीढ़ सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। और आज हम ले रहे हैं आनापानसति योग, तथागत गौतम बुद्ध का, यानी अपनी आती जाती श्वासों को देखो। सांस से बहुत गहरा संबंध है हमारे जीवन का। एक श्वास हमारे शरीर से जुड़ी है और दूसरा छोर सांस का हमारी मृत्यु से भी जुड़ा है, संसार से भी जुड़ा है। तो संसार से यानी परधि से केंद्र तक कैसे पहुंचे, सांस माध्यम है इसका। परधि से लेके केंद्र तक की यात्रा जो करनी है, सांस के माध्यम से ही करनी होगी हमको। और श्वास लंबा भरे और गहराई तक ले जाए। नाभि से 2 इंच नीचे हारा केंद्र है, वहां तक श्वास जानी चाहिए। और खूब इसका अनुभव कर सकते हैं, जितनी सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप नाभि से नीचे पहुंच रहे हैं, सांस पहुंच रही है। तो आपका पूरा होश, जब श्वास भीतर जाए तो श्वास के साथ ही आपका ध्यान भीतर जाना चाहिए। जब श्वास बाहर जाती है तो आपका श्वास ध्यान बाहर ही जाना चाहिए। तो यानी ध्यान को झूला बना लो, सांस अंदर तो ध्यान भी अंदर, सांस बाहर तो ध्यान भी बाहर। तो आते जाते ऐसे आवागमन के श्वास को देखो, यानी आती जाती श्वास को देखो और सुनते अपने भगवान से। हमारे भगवान क्या कहते हैं? नहीं है, हाँ सॉरी, बत्ती नहीं है, सॉरी, इसके लिए मैं बहुत भूल में था। तो अपनी सांस को देखें तो लंबी गहरी जितनी सांस होगी, 2, 4, 6 सांसों में ही आप बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत शांत होने लगेंगे धीरे धीरे। तो आप शुरू करें, खूब सांस को प्यार से भरें, बिना तनाव के, बिना जोर के, बिना टेंशन के। सामान्य से थोड़ी गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। पूरा होश सांसों पर होना चाहिए, पूरा बोध सांसों के प्रति होना चाहिए। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, इस सांस की डोरी मेरे प्रभु के हाथ में दे दो।
हम कहीं हैं ही नहीं, नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। ये सांस रूपी डोरी जो है प्रभु चला ही रहा है, उसके हाथ में ही है। खूब गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। चेहरे पे स्माइल रहे, प्रसन्न चित्त रहे। बीस मिनट का ये प्रयोग है हमारा। अपने बीइंग तक कैसे जाएंगे हम। नाभि से 2 इंच नीचे हारा तक श्वास जा रही है, वहीं से टर्न ले रही है श्वास। पूरा होश सांसों के प्रति, कोई भी एक भी श्वास बेहोशी में न चली जाए। मन का स्वभाव है इधर उधर भागेगा,